राहुल गांधी के मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाने वाले बयान पर प्रधानमंत्री का पलटवार। कहा, कांग्रेस झूठ बोलने में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी की रैली में कहा, एनडीए सरकार 2019 में ही मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बना चुकी है। 2 साल में 80% बजट बढ़ा चुके हैं। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री की रैली। पूर्व सीएम नारायणसामी पर बोला हमला। 5 साल में लोगों को निराश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, 2016 में पुडुचेरी के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस के लिए वोट किया, लेकिन नारायणसामी सरकार हाईकमान की सेवा करने में खुश थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी के लिए बेस्ट मैनिफेस्टो बनाने का फॉर्मूला दिया। बेस्ट का मतलब समझाया। मोदी ने पुडुचेरी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पुडुचेरी की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी मौजूद। पुडुचेरी के बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में निवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ ममता का अनोखा विरोध। स्कूटी पर सवार होकर पहुंची सचिवालय। ममता ने हाजरा से सचिवालय तक की इलेक्ट्रिक स्कूटी की सफारी। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने चलाई स्कूटी रैली के दौरान ममता ने अपने गले में लटकाया महंगाई का पोस्टर। कुल 5 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। स्कूटी रैली के बाद ममता ने स्कूटी पर बैठकर मीडिया से बात की। मोदी सरकार पर झूठे वादे का आरोप लगाया। कहा, सरकार ने तेल के दाम घटाने के लिए कुछ नहीं किया। ममता ने कहा, मोदी सरकार ने पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया। कई सड़कों के भी नाम बदल सकते हैं। स्वामी रामदेव ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम का समर्थन किया। पूछा, कुछ गिने चुने खानदानों के नाम पर ही सारे एयरपोर्ट और संस्थानों के नाम क्यों? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया लोखो सोनार बांग्ला अभियान। मिशन के तहत मैनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव मांगेगी पार्टी। नड्डा ने कहा, 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगेंगे। सुझावों के आधार पर तैयार होगा मैनिफेस्टो। हर विधानसभा में रखी जाएंगी 100 सुझाव पेटियां। 3 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा लोखो सोनार बांग्ला अभियान। नड्डा बोले, हम बंगाल की संस्कृति का करना चाहते हैं समावेश। जेपी नड्डा ने ममता पर सीधा हमला बोला। पूछा, ममता को किस बात का डर लगता है? भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त शासन का वादा किया। जेपी नड्डा ने कहा, मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते बंगाल से मांगी थी डेंगू पर रिपोर्ट। ममता ने डॉक्टरों को रिपोर्ट न भेजने की धमकी दी। जेपी नड्डा ने बीजेपी की हाईटेक एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी। 294 एलईडी रथों से बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार होगा। हाईटेक रथ में बीजेपी का स्लोगन सोनार बांग्ला लिखा गया। एलईडी रथ में रखा गया है ड्रॉप बॉक्स। लोग दे सकते हैं सुझाव। एलईडी रथ रवाना करने के बाद नड्डा पहुंचे नॉर्थ 24 परगना के नौहाटी के बंकिम चंद्र चैटर्जी के घर पर बने म्यूजियम को भी देखा। जेपी नड्डा ने गौरीपुर में जूट मिल वर्कर के घर पर खाना खाया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष साथ रहे। अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में शामिल। कोलकाता में जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में सदस्यता ली। बंगाल के चुनावी घमासान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी कूदेंगे। 2 मार्च को योगी मालदा में रैली करेंगे। कल बंगाल जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बालूर घाट में रैली को संबोधित करेंगे। रोड शो भी करेंगे। कोलकाता में आज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की पहली रैली को नहीं मिली मंजूरी। ओवैसी को रैली के साथ बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज करना था। अपनी रैली रद्द होने पर भड़के ओवैसी। कहा, टीएमसी को डेमोक्रेसी नहीं हिपोक्रेसी पर भरोसा है। दिल्ली में देते हैं लंबे लंबे भाषण। ओवैसी ने पूछा सवाल, कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैली हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ पर बड़ा घमासान। पुलिस ने कंचारापोरा से बैरकपुर से बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर रोक लगाई। बीजेपी का आरोप, ममता के इशारे पर रोकी गई यात्रा। पुलिस के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में हंगामा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा रोकने पर सुरक्षा बलों से भिड़े बीजेपी वर्कर्स। विजयवर्गीय बोले, 20 से 22 कार्यकर्ता घायल। पथराव के बाद कैलाश विजयवर्गीय के साथ रोड पर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया। कहा, परिवर्तन यात्रा की कामयाबी से घबरा रही है ममता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर। नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया, पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद बोले अमित शाह, हमें असम को बनाना है बाढ़ मुक्त, घुसपैठियों और हिंसा से भी मुक्त। असम के नौगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, केवल चुनाव के दौरान ही दिखते हैं कांग्रेसी। अमित शाह नौगांव में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान भी गए। कहा, बीजेपी सरकार ने शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाया। केरल के आलापुझा में आरएसएस कार्यकर्ता का मर्डर। झड़प के बाद एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने किया था धारदार हथियार से हमला। इलाके में तनाव। योगी की रैली के विरोध में एसडीपीआई के विरोध में संघ ने निकाली थी रैली। अस्पताल में भर्ती एसडीपीआई के 4 सदस्यों समेत 7 लोग गिरफ्तार। मर्डर के खिलाफ आरएसएस और दूसरे संगठनों ने आज आलापुझा जिले में सुबह से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया। बंद का मिला जुला असर दिखा। गोडसे का समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस में शामिल हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबूलाल चौरसिया को सदस्यता दिलाई। पिछली बार स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर हिंदू महासभा में शामिल हुए थे चौरसिया। नाथूराम गोडसे की आरती उतारी थी। चौरसिया ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी कहा। बोले, हिंदू महासभा ने मुझे अंधेरे में रखकर गोडसे की पूजा कराई। कमलनाथ के बचाव में उतरे एमपी कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी। कहा, कांग्रेस की विचारधारा अपराध खत्म करना है, अपराधी को नहीं।
एलओसी के मौजूदा हालात पर भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत। एलओसी पर पूरी तरह सीज फायर पर सहमति। सीज फायर बुधवार आधी रात से लागू। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति। आगे कोई विवाद होने पर हॉटलाइन और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग करके सुलझाया जाएगा मुद्दा। जम्मू में सेना की टाइगर डिवीजन ने भर्ती के लिए शिविर का आयोजन किया। बॉर्डर एरिया के हजारों युवक शामिल हुए। सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। 3 स्तर पर बनेगा निगरानी का मैकेनिज्म। सोशल मीडिया को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। ओटीटी को बनानी होंगी 3 कैटेगरीज, UA7 और UA13। दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना होगा। 3 महीने में लागू होंगे नए नियम। कंपनी को चीफ कंप्लेंट अफसर नियुक्त करना पड़ेगा। महिला पर आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिया निजीकरण पर जोर। कहा सरकार को करना होगा निजी क्षेत्र का सम्मान। सरकार का काम व्यापार करना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार खुद व्यापार चलाए और उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में जरूरी है, ना ये संभव है। देश भर में एक दिन में सामने आए कोरोना के 16,738 नए केस। एक दिन में 138 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने डराया। एक दिन में 8,807 नए मरीज मिले। मुंबई में कोरोना केस बढ़ने के बाद बीएमसी फिर एक्टिव। 5 से ज्यादा केस आने पर इमारतों को किया जा रहा है सील। कई हाई राइज सील की गई। मुंबई में कंटेनमेंट जोन और सील इमारतों की संख्या 2500 के पार। पौष मालाबार हिल से लेकर कोलाबा जैसे इलाकों में कई इमारतें सील हुई। कोरोना केस के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगारकी चतुर्थी को लेकर गाइडलाइंस। केवल ऑनलाइन बुकिंग करने पर ही हो पाएंगे दर्शन। मुंबई के पास मीरा रोड में होटल फाउंटेन को बीएमसी ने सील किया। होटल के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक छात्रावास के 229 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। 340 छात्रों का टेस्ट किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में 8 दिनों में 35 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव मिले। लोगों की संख्या कम करने की तैयारी। कोरोना नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र के वाशिम में मंत्री संजय राठौड़ के समर्थकों पर केस दर्ज। राठौड़ ने मुख्यमंत्री ठाकरे से मुलाकात की। नागपुर में कोरोना रोकने की कोशिश। शनिवार रविवार को बंद रहेंगे बाजार, होटल, रेस्टोरेंट। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग भी 7 मार्च तक बंद। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 200 नए मामले। 2 लोगों की मौत। 115 लोग ठीक हुए। दिल्ली के स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को नहीं देनी होगी परीक्षा। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर घोषित होंगे रिजल्ट। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। पश्चिम बंगाल आने वालों के लिए ममता सरकार ने भी गाइडलाइंस निकाली। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से आने वालों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट का होना जरूरी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन खरीद में मदद मांगी। चुनाव से पहले राज्य में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का है प्लान। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की नई गाइडलाइंस। मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में जाने पर रोक। वैक्सीन के असल टेस्ट में फाइजर वैक्सीन पास। 1 डोज देने के बाद भी वैक्सीन का अच्छा असर दिख रहा है। दुनिया में करीब 5 लाख लोगों को वैक्सीन देने के बाद का डेटा जारी। 2 डोज के बाद फाइजर की वैक्सीन 92% प्रभावी। 1 डोज का 62% असर। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करके 145 देशों में 30 करोड़ वैक्सीन पहुंचाने को तैयार। हरियाणा में 1 मार्च से कक्षा 1 और 2 की क्लासेस शुरू होंगी। खट्टर सरकार का फैसला। कोरोना केस घटने पर उत्तराखंड सरकार का आदेश। 1 मार्च से राज्य के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खोलेंगे। चमोली हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 71 पर पहुंचा। 30 शवों के अवशेष मिले। 136 लापता लोगों को उत्तराखंड सरकार ने किया है मृत घोषित। उत्तराखंड के चमोली में बने झील से पानी का बहाव पूरी तरह सामान्य हुआ। आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने मुहाने से पत्थर और पेड़ हटाए। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी थी झील। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने लिखी सरकार को चिट्ठी। कहा नांगल हाइडल चैनल बंद होने से दिल्ली में पानी की सप्लाई पर बुरा असर होगा। हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर आईटी छापे। गुड़गांव, दिल्ली के दफ्तरों में टीम पहुंची। ग्रेटर नोएडा में पति ने की पत्नी की हत्या। थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल किया। सीतामढ़ी में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एएसआई की मौत, चौकीदार जख्मी, 1 तस्कर भी ढेर। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया ने पुलिस टीम की पिटाई की। पुलिस टीम को खदेड़ा। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद में मिला विस्फोटकों का जखीरा। बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। तमिलनाडु में एक भक्त ने बालाजी मंदिर में चढ़ाए 2 करोड़ के सोने के शंख और चक्र। कोरोना से ठीक होने की मांगी थी मन्नत। त्रिचूर में गुरुवयूर मंदिर में सालाना उत्सव का आयोजन। हाथी दौड़ स्पर्धा से कार्यक्रम का आगाज। राजस्थान के बूंदी जिले में एक शख्स ने की मिसाल पेश। दहेज में मिले 11 लाख रुपए की रकम लड़की के परिवार को लौटाई। भगौड़े नीरव मोदी पर लंदन की अदालत आज सुनाएगी फैसला। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत भेजे जाने के आदेश को दिए चुनौती। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने पास किया कानून। गूगल और फेसबुक को न्यूज के लिए करना होगा पेमेंट। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शेयर करने पर लगी पाबंदी हटाएगा। फेसबुक ने म्यांमार में सेना और सेना से जुड़ी कंपनियों के अकाउंट बंद किए। सेना के तख्ता पलट के खिलाफ रिएक्शन। म्यांमार में सेना विरोधी प्रदर्शन जारी। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में हजारों लोगों ने रैली निकाली। ब्राजील के उत्तर पश्चिमी इलाके में बाढ़ का कहर। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। इटली के माउंट एटना से लावा निकलना जारी। 1 हफ्ते से एक्टिव है माउंट एटना। कैटेनिया एयरपोर्ट बंद। अमेरिका में कैलिफोर्निया के तट पर दिखा अनोखा नजारा। एक नाव के पीछे रेस लगाती नजर आई डॉल्फिन्स। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई। 134 रन पर गिरे टीम के 9 विकेट।
रोहित शर्मा 66 रन और कप्तान कोहली 27 रन बनाकर आउट हुए। जैक लीच ने दोनों को वापस भेजा। इंग्लैंड की टीम ने मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ से अंपायरिंग की शिकायत की। इंग्लैंड टीम पहले दिन 2 फैसलों से नाराज। टोक्यो ओलंपिक से पहले टॉर्च रिले की तैयारी तेज। 25 मार्च से शुरुआत होगी। सभी 47 राज्यों में जाएगी टॉर्च रिले। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर बोले रिजर्व बैंक गवर्नर, कहा मुझे भरोसा है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुछ सकारात्मक फैसला लेंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर केवल यात्रियों ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग समेत कई सेक्टर्स पर पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक के थोक मार्केट में बढ़ा प्याज का दाम। 10 से 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 60 रुपए किलो। साउथ के दबंग सलमान खान ने शाहरुख की फिल्म पठान की शूटिंग शुरू की। पठान में सलमान का कैमियो रोल।